कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव में घर पर बुलडोजर एक्शन पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और साथ ही अंबा प्रसाद ने कहा कि यह अबुआ नहीं बल्कि बबुआ की सरकार है। अंबा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आनन फानन में कार्रवाई की है और साथ ही कहा कि विस्थापित की लड़ाई का खामियाजा परिवार को उठाना पड़ा है। साथ ही उन्होंने साक्ष्य दिया है, क्या एनटीपीसी साक्ष्य देगा? अंबा प्रसाद ने लड़ाई जारी रखने की बात कही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रांची से, जहां बड़कागांव में घर पर बुलडोजर एक्शन पर बिफरी है अंबा प्रसाद और हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि राज्य में अबुआ नहीं बल्कि बबुआ की सरकार है और योगेंद्र साहब पर कांग्रेस की कार्रवाई को बताया है गलत और कहा कि आलाकमान को देंगे जानकारी। और साथ ही अंबा प्रसाद ने लड़ाई जारी रखने की कही है बात। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़कागांव में घर पर बुलडोजर एक्शन पर बिफरी अंबा प्रसाद। कांग्रेस की पूर्व विधायक है अंबा प्रसाद, बता दें आपको। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन सरकार पर अंबा प्रसाद ने जोरदार हमला बोला है और झारखंड में अबुआ नहीं बल्कि बबुआ की सरकार है, ये कहना है अंबा प्रसाद का। साथ ही उनका कहना है कि एनटीपीसी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अंबा प्रसाद ने लड़ाई जारी रखने की बात कही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव में घर पर बुलडोजर एक्शन पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है और साथ ही उन्होंने बोला कि राज्य में अबुआ सरकार नहीं बल्कि बबुआ सरकार है। 3/3/2026 को इनको नोटिस मिला और 19/3 जैसे ही इनको स्टे का नोटिस हाथ में मिल गया, 19/3/2026 को ये जाके 2000 फोर्स के साथ घर को ध्वस्त कर दिए। अब सोचिए कि इतना इनका इतना हिम्मत कहाँ से आया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला जा रहा है, कोर्ट में हमारा बहस के लिए पेंडिंग है मैटर, हमारा इनको भी ये भी आ रहे, हम भी जा रहे हैं और इसी मामले पे ये कोर्ट में चल रहा है। आप सोचिए कि जो हमारा संविधान का जो 14 अनुच्छेद है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में सबको बराबर, और अनुच्छेद 21 जिसमें कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि हमको सम्मान से जीने का अधिकार है और जब तक कि कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो तब तक हम मतलब हमारे जो स्वतंत्र जो अधिकार है उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकता। 14/3 और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने पिता योगेंद्र साहब के पार्टी से निष्कासन पर बयान दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि अनुशासन समिति की ये कार्रवाई दबाव में की गई है, पार्टी से निकालने से पहले कारण क्यों नहीं पूछा गया। साथ ही सवाल किया कि पार्टी के विधायक जब मंत्री पर टिप्पणी करते हैं तब ये आचरण पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अंबा ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व को उनके केंद्रीय नेताओं से मुलाकात से परेशानी है। साथ ही कहा कि कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे पर निशाना साधा है। अंबा ने हर विषयों की जानकारी आलाकमान को देने की बात कही है और कहा कि बहुत दिनों तक आत्मसम्मान से खिलवाड़ कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। प्रभारी के राजू पर भी कोई सहयोग नहीं करने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने पिता योगेंद्र साहब के पार्टी से निष्कासन पर बयान दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति की एक कार्रवाई दबाव में की गई है और पार्टी से निकालने से पहले कारण क्यों नहीं पूछा गया। साथ ही सवाल ये भी उठाया है कि पार्टी के विधायक जब मंत्री पर टिप्पणी करते हैं तब ये आचरण पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अंबा ने यह भी कहा कि प्रदेश नेतृत्व को उनके केंद्रीय नेताओं से मुलाकात से परेशानी है और कहा कि कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे पर उन्होंने निशाना साधा है।
रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अनुशासन समिति की एक कार्रवाई दबाव में की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली अंबा प्रसाद, जहां पार्टी के विधायक जब मंत्री पर टिप्पणी करते हैं तब ये आचरण पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही प्रदेश नेतृत्व को उनके केंद्रीय नेताओं से मुलाकात से परेशानी कहा है। अंबा प्रसाद ने बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा उन पर भी निशाना साधा गया है और साथ ही अंबा ने हर विषयों की जानकारी आला कमान को देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक आत्मसम्मान से खिलवाड़ कोई कैसे बर्दाश्त करेगा और साथ ही उन्होंने प्रभारी के राजू पर भी कोई सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बड़का गांव में घर पर बुलडोजर एक्शन पर बिफरी है अंबा प्रसाद। और साथ ही आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब को कांग्रेस से निकालने जाने पर अंबा प्रसाद का बयान, जहां उन्होंने अनुशासन समिति की इस कार्रवाई को दबाव में की गई कार्रवाई बताया है। साथ ही पार्टी के विधायक जब मंत्री पर टिप्पणी करते हैं तब से आचरण पर क्यों नहीं कोई सवाल उठाया जाता है और प्रदेश नेतृत्व को उनके केंद्रीय नेताओं से मुलाकात से परेशानी होती है। साथ ही कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे पर भी उन्होंने निशाना साधा है। अंबा ने हर विषयों की जानकारी आला कमान को देने की बात कही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हुए जहां अंबा प्रसाद ने 14/3/2026 को इनको नोटिस मिला और 19/3 जैसे ही इनको स्टे का नोटिस हाथ में मिल गया, 19/3/2026 को ये जाके 2000 फोर्स के साथ घर को ध्वस्त कर दिए। अब सोचिए कि इतना इनका इतना हिम्मत कहाँ से आया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला जा रहा है, कोर्ट में हमारा बहस के लिए पेंडिंग है मैटर, हमारा इनको भी ये भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और इसी मामले पे ये कोर्ट में चल रहा है। आप सोचिए कि जो हमारा संविधान का जो 14 अनुच्छेद है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में सबको बराबर, और अनुच्छेद 21 जिसमें कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि हमको सम्मान से जीने का अधिकार है और जब तक कि कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो तब तक हम मतलब हमारे जो स्वतंत्र जो अधिकार है उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकते। 14/3/2026 को इनको नोटिस मिला और 19/3 जैसे ही इनको स्टे का नोटिस हाथ में मिल गया, 19/3/2026 को ये जाके 2000 फोर्स के साथ घर को ध्वस्त कर दिए। अब सोचिए कि इतना इनका इतना हिम्मत कहाँ से आया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला जा रहा है, कोर्ट में हमारा बहस के लिए पेंडिंग है मैटर, हमारा इनको भी ये भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और इसी मामले पे ये कोर्ट में चल रहा है। आप सोचिए कि जो हमारा संविधान का जो 14 अनुच्छेद है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में सबको बराबर, और अनुच्छेद 21 जिसमें कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि हमको सम्मान से जीने का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां बड़का गांव में घर पर बुलडोजर एक्शन पर बिफरी है अंबा प्रसाद। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं अंबा प्रसाद और हेमंत सोरेन सरकार पर उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है। कहा है कि राज्य में अबुआ नहीं बल्कि बबुआ की सरकार है और योगेंद्र साहब पर कांग्रेस की कार्रवाई को उन्होंने गलत बताया है और कहा है कि आला कमान को पूरी जानकारी देंगी। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एनटीपीसी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रांची से विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, देखिए बड़कागांव में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उस पे अंबा प्रसाद बिफरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हेमंत सोरेन पर बहुत बड़ा हमला बोला है और राज्य में अबुआ नहीं बबुआ की सरकार बताया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी विपिन? देखिए, बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर के पहले रांची प्रेस क्लब में किया था, जिसमें उन्होंने जो उनके आवास को 2 दिन पहले ढाया गया है उन तमाम विषयों को लेकर कहा कि इस पर कोर्ट का निर्देश था स्टे ऑर्डर का, उसके बावजूद एनटीपीसी ने यह कार्रवाई की है और एनटीपीसी कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि हमारा दर्द आखिर राज्य के मुख्यमंत्री को कोई क्यों नहीं दिखता है और राज्य में अबुआ सरकार चल रही है कि बबुआ की सरकार। जी विपिन, तो उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया है और साथ ही ये भी कहा है कि इसकी पूरी जानकारी जो है वो आला कमान को दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स के बावजूद उनके घर को ढहाया गया है और एनटीपीसी ने आदेश की अवहेलना की है। विपिन, नहीं, देखिए यहाँ पर तकनीकी चीजों को समझने का विषय है। अंबा प्रसाद अपने घर को तोड़े जाने के विषय को लेकर सेंट्रल लीडरशिप के पास नहीं जा रही है, यह बिल्कुल अलग विषय है। उन्होंने जो अपने पिता के ऊपर कार्रवाई हुई है उस विषय को लेकर कहा है कि आनन फानन पे उनके पिता को पार्टी से निकाला गया है, जो शोकआउट करने की प्रक्रिया होती है निलंबन से पहले वो नहीं किया गया है और कहीं ना किसी के दबाव में योगेंद्र साहू जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, जिन्होंने बड़कागांव में कांग्रेस का खाता खुलवाया था, उनको पार्टी से निकाला गया है। उन्होंने प्रभारी की कार्यशैली पर, प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर और बयान देने वाले नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। अंबा प्रसाद का कहना है कि उनके विषय पे पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और जो पार्टी ये कह रही है कि पार्टी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, तो अगर पार्टी को किसी विषय की जानकारी नहीं थी तो कैसे मंत्रियों की कमेटी उनके मामले में बनाई गई थी। तो इन सभी विषयों को लेकर अंबा प्रसाद जो कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है, बंगाल की सह प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि स्टेट लीडरशिप की जो भूमिका थी और जिस तरीके से उनके पिता को जो 40 साल तक कांग्रेस की राजनीति में रहे हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, उनको निकाला गया है। इन तमाम विषयों को लेकर वो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगी, ना कि उनके घर तोड़े जाने के विषय को लेकर। जी विपिन, तो इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने आला कमान से बातचीत करने की बात कही है और क्योंकि उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो कार्रवाई है वो दबाव में की गई है। विपिन जी, लगातार वो कह रही हैं कि जो कार्रवाई उनके पिता पर हुई है वो किसी ना किसी के कार्रवाई पर हुई, दबाव पे हुई है। उनका इशारा है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए योगेंद्र साहू पे कार्रवाई की है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि इससे पहले भी पार्टी के कई विधायक, पार्टी के मंत्री और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं, तो उन पर अब तक अनुशासन समिति ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके पीछे उनका मानना है कि दबाव और किसी के इशारे पर की गई कार्रवाई है योगेंद्र साहू को कांग्रेस से 3 साल के लिए निकाले जाने का फैसला। जी विपिन, तो ये अंबा प्रसाद का कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है वो किसी के इशारे पर हुई है, किसी दबाव में हुई है, खास करके ये कहा है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।